हेलो माय डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के अपने सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल ही जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सेट में मिल जाए आपको। इंपॉर्टेंट है, ईजी है और बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिया है मैंने क्वेश्चन का। यहाँ पर जो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, वही कॉन्सेप्ट्स हम आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दिस वर्क। तो देखिए यहाँ पर आपको ए के नंबर ऑफ डेज आपको गिवन है कि ए इस वर्क को या इस टास्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा। बी के नंबर ऑफ डेज गिवन है, आपको ए और बी से मिलाकर ये वर्क कंप्लीट कराना है। तो अगर ऐसा गिवन है दैट ए कैन कंप्लीट वन वर्क और वन टास्क और वन प्रोजेक्ट इन 10 days and B can complete the same work in 15 days। अब मुझे ए और बी से मिलकर कितने दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, ये फाइंड कराना है। ठीक है, तो हमारा जो तरीका था, जो मेथड था पहले, वो क्या था कि हम पहले वन डे वर्क फाइंड करते थे। तो अगर ए का वन डे वर्क मैं निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा? वन डे वर्क ऑफ ए इज 1/10। और ऐसे ही अगर मैं बी का वन डे वर्क निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1/15। ए और बी से दोनों को मिलाकर मुझे वर्क कंप्लीट कराना है, तो ए एंड बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? अब मुझे इन दोनों ही फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा। अब जो फ्रैक्शंस मेरे पास है, इनको ऐड करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा और एलसीएम का ये मेथड है अपना। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 एंड 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1। एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 30। अब एलसीएम क्यों फाइंड किया है? एलसीएम में जो 30 आया, ये क्या वैल्यू है, ये मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है, बट मैंने 30 फाइंड कर लिया क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये मेथड है। तो मुझे क्या मिल गया? एलसीएम 30, 10 इंटू 3 इज 30, 15 टू जा 30 मीन्स 5/30। ये क्या है सर? ये ए और बी का वन डे वर्क है। अब वन डे वर्क कितना आया? 5/30 मीन्स 1/6 वर्क। मुझसे कह रहा है कि पूरा वर्क कितने दिन में होगा, यानी वन पार्ट ऑफ वर्क या टोटल वर्क। तो वन वर्क होने के लिए मुझे 6 का मल्टीप्लाई 1 से करना होगा, देन नंबर ऑफ डेज आएंगे 6। तो ए और बी को ये वर्क कंप्लीट करने में 6 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है ना? अब ये मेथड एकदम सही है, अच्छा है, हमारी प्रैक्टिस में है, हम ये अभी तक अप्लाई करते आ रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई ऐसा मेथड जिसमें स्टेप्स कम हो जाएँ और टाइम थोड़ा-सा हम सेव कर सकें, तो बेहतर होगा। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़, देखिए, मैं एक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज़। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर डेज़ दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, वो डेज़ की जगह आवर्स गिवन हो या फिर मिनट्स गिवन हो। ठीक है ना? तो हमेशा क्वेश्चन डेज़ में ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 10 एंड 15 डेज़। अब एक वर्क ऐसा मुझे चाहिए जो 10 डेज़ में भी कंप्लीट हो सके, 15 डेज़ में भी कंप्लीट हो सके। तो आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। वो तो हमने पहले भी किया था, लेकिन अभी क्या करेंगे, 10 और 15 को एलसीएम के लिए ये जो हमारा मेथड था, इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। आप देखिए कि 10 और 15 में ग्रेटर वैल्यू कौन-सी है? तो दिख रहा है कि 15 ग्रेटर है। अब जो 15 है, क्या वो जो 10 है, जो स्मॉलर वैल्यू है, उससे डिविजिबल है? तो सर 15 10 की टेबल में तो नहीं आता। तो आप क्या करिए, ग्रेटर वैल्यू को 2 टाइम्स कर दीजिए, फिर डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 2 टाइम्स में अगर आंसर आ जाएगा तो बहुत अच्छा, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे सर, फिर हम इसको 3 टाइम्स करके या 4 टाइम्स करके चेक कर लेंगे। तो अगर मैं 15 का डबल करता हूँ तो मुझे मिलेगा 30, और 30 को 10 से डिवाइड किया जा सकता है। तो एलसीएम मुझे मिल जाएगा 30, और ये है टोटल वर्क। ठीक है ना? अब ए को
10 डेज में 30 यूनिट। अब देखिए, अभी पीछे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें 30 एलसीएम आया था, वो 30 क्या था मुझे नहीं पता। अब हमें पता है कि 30 क्या है इस क्वेश्चन में, 30 इज टोटल वर्क। 30 क्या है? 30 इज टोटल वर्क। लिख लेते हैं, ये है टोटल वर्क। अब ये जो टोटल वर्क है, ये मुझे ए से कंप्लीट करवाना है 10 डेज में। अब 10 डेज में अगर 30 यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो पर डे वर्क क्या हो जाएगा सर? पर डे वर्क हो जाएगा 3 यूनिट्स, और पर डे वर्क बी के लिए हो जाएगा 2 यूनिट्स। अब पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को मिला दिया जाए अगर, या एक साथ रखते हैं 3 और 2 को, तो मुझे मिलेगा 3 + 2 5, और 5 इफिशियंसी से अगर मैं 30 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 6 डेज। मीन्स स्टेप्स कम हो रहे हैं और टाइम भी सेव हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि 3 और 2 क्या है? 3 और 2 होता है इफिशियंसी। 3 और 2 क्या है? इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या होता है? तो वर्क डन बाय अ पर्सन और बाय एनी मशीन इन यूनिट टाइम, दैट इज इफिशियंसी। यूनिट टाइम कैसे? अगर डेज का क्वेश्चन है तो पर डे किया गया वर्क जो होगा उसको इफिशियंसी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन आवर्स का होगा तो पर आवर किया गया वर्क क्या हो जाएगा? इफिशियंसी। क्वेश्चन मिनट्स में गिवन है तो पर मिनट वर्क जो भी हो रहा है दैट इज इफिशियंसी। तो पर की बात यानी पर मिनट की बात, पर आवर की बात जब करते हैं यानी यूनिट टाइम की जब बात करते हैं तो वहां से मुझे इफिशियंसी मिल जाता है। तो इफिशियंसी ऑफ ए 3 यूनिट्स, इफिशियंसी ऑफ दिस 2 यूनिट्स, कंबाइंड इफिशियंसी इज 5, 5 से डिवाइड करेंगे 6 डेज मुझे मिलेगा। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इफिशियंसी का मल्टीप्लाई अगर हम टाइम से कर दें तो मुझे टोटल वर्क मिलेगा। चेक करके देखिए, इफिशियंसी 3 यूनिट्स है, डेज 10 डेज था, 10 इंटू 3 इज 30 टोटल वर्क, 2 इंटू 15 इज 20 टोटल वर्क। मीन्स इफिशियंसी इंटू टाइम से टोटल वर्क मिलता है। क्वेश्चन में कभी कभी फॉर्मेशन चेंज होगा तो आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है दैट टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, इससे आपका आंसर मिल रहा हो। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफिशियंसी फाइंड करनी हो और आपको ये चीज़ पहले से पता है दैट टोटल वर्क को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे इफिशियंसी मिल जाएगी। तो ये वही एक जो बेसिक मेथड है, ये उसी को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है ना? अब एक मेथड ये हो गया, कहीं-कहीं आपको इस तरह से रखा हुआ मिल जाता है कि ए के नंबर ऑफ डेज एंड बी के नंबर ऑफ डेज, दिस इज 10, दिस इज 15। रेशियो अगर रखते हैं तो 2:3, एफिशिएंसी हो जाएगा 3:2। क्यों? क्योंकि सर टाइम का एफिशिएंसी से इनवर्स रिलेशन होता है, तो 3:2 में बन गया। अब एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 यूनिट्स, डेज थे 15, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30, और दोनों कंबाइन करेंगे अगर तो ये 5 यूनिट्स है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30। तो देखिए मेथड बहुत सारे हैं, आप जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है मेथड के साथ, या जो मेथड आपको कम टाइम में एक्यूरेट आंसर देता है आप उसको प्रैक्टिस करिए और वही आप एग्जाम में अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while B can complete the same work in 30 days। अब A के लिए नंबर ऑफ डेज 20 गिवन है, B के लिए नंबर ऑफ डेज 30 गिवन है, एलसीएम के डेज में है। तो 20 और 30 में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है भाई? सर 30 ग्रेटर है। क्या 30 20 से डिवाइड होती है? नहीं होती है। तो 30 का डबल कर लीजिए, 30 का डबल हो जाएगा 60, एंड 60 इज डिविजिबल बाई 20। तो 60, अब ये 60 क्या है सर? दिस इज टोटल वर्क। ए को 20 डेज में वर्क करना है और वो 60 यूनिट्स कंप्लीट करता है तो पर डे 3 यूनिट्स हो जाएगा, और बी को पर डे कितने यूनिट्स लगेंगे? बी पर डे करेगा 2 यूनिट्स, कंबाइंड 5 यूनिट्स। पर डे वर्क 5 होगा, 60 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं 5 के रेट से, तो डेज कितने हो जाएंगे? 12 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में ए और बी दो अलग अलग वर्कर्स थे, यहां पर भी मैन और सन दो वर्कर्स हैं, बट कंडीशन शायद थोड़ी डिफरेंट है। अ मैन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 36 डेज बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। तो अगर सन हेल्प करेगा तो क्या मैन वर्क नहीं करेगा? मैन तो कर ही रहा है, सन आकर हेल्प कर रहा है, मीन सब दो लोग उस वर्क को कर रहे हैं। तो अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, तो मैन के लिए ये प्रोजेक्ट 36 डेज का है।
मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, तो मैन प्लस सन 24 डेज में कंप्लीट हो जाता है। डेज में क्वेश्चन गिवन था तो आंसर भी डेज में आएगा। 36 एंड 24 दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है सर? तो ग्रेटर वैल्यू 36 क्या 24 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, तो 36 का डबल करेंगे, दैट इज 72 टोटल वर्क। अब मैन को 36 डेज में कितने यूनिट्स कंप्लीट करने हैं? सर करने हैं 72, तो पर डे वर्क कितना हो जाएगा? 36 2 जा 72। लेकिन जब मैन के साथ सन भी हेल्प करता है तब 24 डेज में 72 यूनिट्स हो जाते हैं, मींस पर डे वर्क कितना होता है? सर पर डे होगा 3 यूनिट्स, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके डिवाइड नहीं करेंगे, पहले कंडीशन समझिए। मुझे कह रहा है कि सन अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो अगर सन से अकेले इस वर्क को कंप्लीट कराना है तो सन का ही इफिशियंसी चाहिए, उसमें मैन का इफिशियंसी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो मुझे पता है कि मैन और सन का इफिशियंसी 3 है, देन मैन एंड सन इफिशियंसी 3 है और मैन का इफिशियंसी 2 यूनिट्स है, तो मैं मैन की इफिशियंसी 2 यूनिट्स रख लूं प्लस एस इक्वल टू 3, so efficiency of sun is 3 minus 2 that is 1। efficiency of sun 1 है। अब सन अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा तो अपनी इफिशियंसी का यूज करेगा, दैट इज 1। तो 1 इफिशियंसी से 72 यूनिट्स कंप्लीट होने में कितने डेज लगेंगे? 72 डेज। दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन अ वुमन एंड अ बॉय, ऐसे ही है जैसे जैसे क्वेश्चन में जो डिटेल्स गिवन होंगे हम उसके आगे करके नोट करते जाएंगे और फिर जैसा कंडीशन होगा वैसा सॉल्व कर लेंगे। अ मैन अ वुमन एंड अ बॉय can complete a work in 3 days. A man, a woman and a boy can complete a work in 3 days। तो अब देखिए जो 3 डेज केवल लेबर और कॉमा लगाकर सेंटेंसेस में आगे बढ़ा दिया गया है, तो ध्यान रखिए मैन वुमेन एंड बॉय कैन कंप्लीट वर्क 3 डेज, ये तीनों का कंबाइंड वर्क है, तीनों मिलकर इस वर्क को कर रहे हैं। तो मैन ऐसे लिख लीजिए, मैन वुमेन बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। इफ बॉय अलोन can complete this work in 8 days, boy alone can complete this work in 8 days and man alone can complete this in 6 days। ये 18 है, 8 नहीं है, this is 18 and man alone can do this in 6 days। तो मुझे इन डेज का एलसीएम चाहिए। तो 3 18 और 6 तीनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है सर? 18 है, 6 से भी डिवाइड हो जाती है और 3 से भी डिवाइड हो जाती है, तो 18 इज टोटल वर्क। अब पहली कंडीशन में है मैन वुमेन और बॉय 3 डेज लेते हैं 18 यूनिट्स कंप्लीट करने में, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, इफिशियंसी कंबाइंड 6 आएगी। बॉय अलोन कैन डू इन 18 डेज 18 यूनिट्स इन 18 डेज, तो पर डे इफिशियंसी इज 1 और मैन के लिए पर डे इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 6 3 18 मीन्स 3। अब देखिए यहाँ पर मैन और बॉय, यहाँ पर मैन और बॉय ये गिवन है, अगर मैं ऐसे लिखूं दैट मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, तो कंबाइंड एफिशिएंसी 6 यूनिट है। इसमें मैन का एफिशिएंसी 3 है, वुमेन का एफिशिएंसी मुझे पता नहीं है एंड एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज 1 इज इक्वल टू 6, सो एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज 3 + 1 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 2 यूनिट्स। अब अगर मुझे वुमेन से ये वर्क कंप्लीट कराना है तो वुमेन का एफिशिएंसी यूज होगा एंड दैट इज 2 यूनिट्स, तो 18 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे भाई? नंबर ऑफ डेज आएंगे 9। ये आपका आंसर है। इजी है ना? ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही डील किए जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर अजय अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं था, वहां पर पार्ट ऑफ वर्क नहीं था, टोटल वर्क की बात हो रही थी। यहां पर किसी वर्क के 1/3 पार्ट की बात कर रहे हैं इन 8 डेज, व्हाइल बिमल अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। तो पूरा वर्क नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। फाइंड बोथ विल कंप्लीट ट्वाइस दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो वर्क तो वही है जो फिक्स है, जो पहले से डिसाइडेड है, वर्क उतना ही है, बट पहले उसका 1/3 पार्ट हो रहा है, फिर कोई और उसका हाफ पार्ट कर रहा है, बाद में उसका डबल पार्ट करना है, तो वर्क तो पता होना चाहिए ना। तो वर्क कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल। तो अजय अलोन कैन कंप्लीट, अजय को अकेले 1/3 पार्ट कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं? सर अजय को लगते हैं 8 डेज। अगर ऐसा मैं बोलूं कि अजय को पूरा 1 वर्क कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, तो 3 × 8 इज 24। ऐसे समझिए ना कि 3 यूनिट्स हैं,
3 में से एक यूनिट 8 डेज में कंप्लीट हो रही है तो दूसरी यूनिट भी 8 डेज में कंप्लीट होगी, थर्ड यूनिट भी 8 डेज में कंप्लीट होगी। 8 8 8 24 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 24, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि दैट अजय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, विमल अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क। तो फिर विमल अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ सेम वर्क इन 6 डेज, मीन्स विमल को कितना डेज लगेगा, 6 2 12। तो लिख सकते हैं कि अजय और विमल के लिए 12 डेज एंड 24 डेज, ऐसा। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया that अजय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, विमल कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 12 डेज। अब टोटल वर्क कितना है, दोनों में से डिविजिबल, दोनों का पहला एलसीएम देखते हैं। तो दोनों में ग्रेटर वैल्यू 24 है, 24 12 से डिवाइड हो जाती है तो फिर एलसीएम फाइंड करने की नीड नहीं है, 24 ही लिख लीजिए। 24 ये टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब ए को 24 डेज में 24 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, पर डे वर्क कितना हो जाएगा सर, पर डे वर्क हो जाएगा 1 यूनिट, और बी का पर डे वर्क हो जाएगा 2 यूनिट्स, 12 टू 24, कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोथ विल कंप्लीट ट्वाइस ऑफ दिस वर्क, जो टोटल वर्क हमारा है ये नहीं करना है, इसका डबल करना है, ट्वाइस करना है। तो 24 तो ऑलरेडी करना ही था, इसका डबल करना है। और ये वर्क कंप्लीट करने के लिए मेरे पास वर्कर्स हैं कौन कौन, अजय और बिमल, जिनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है। इसे डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 8 2 16, तब ये प्रोजेक्ट 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन था, उसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन थे, यहां पर कुछ परसेंटेज में है। अमन कैन कंप्लीट 40% ऑफ अ वर्क। तो जो आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन के जो बेसिक सीखे हैं ना, वो यहाँ पर यूज होता है। 40% ऑफ एनीथिंग या 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन में गिवन है दैट अमन कैन कंप्लीट 40% ऑफ अ वर्क। 40% को फ्रैक्शन में अपन कहते हैं 2/5 इन 8 डेज। ये वर्क होता है 8 डेज में। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं दैट अमन कैन कंप्लीट वर्क कितने कितने डेज में, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सो 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, आंसर आंसर नहीं, मीन्स 20 डेज लगेंगे। एंड देन विजय कैन कंप्लीट 62.5%, विजय कैन कंप्लीट 62.5%, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 5/8। अब 5/8 यूनिट्स कंप्लीट होते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने ले रहे हैं, 25 डेज, 25 डेज। तो विजय कैन कंप्लीट इस पूरे काम को कितने डेज में कंप्लीट, कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 5/8 का मल्टीप्लाई कर दें, 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 40 डेज में। क्वेश्चन सिंपल क्या हो गया, दैट अमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड विजय कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। एलसीएम इज 40, एलसीएम इज 40। 75% इस टोटल वर्क जो भी है हमारे पास, 40 जो टोटल वर्क है, इसका मुझे 75% वर्क कंप्लीट कराना है। और करेगा कौन, फाइंड टुगेदर, दोनों को मिलकर ये वर्क कंप्लीट करना है। तो पहले दोनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं। 20 40 में ग्रेटर वैल्यू 40, एलसीएम 40, 22 जा 40, 41 जा 40, तो टोटल एफिशिएंसी हो रहा है अगेन 3। तो मुझे 40 यूनिट्स काम नहीं करना है, उसका 75%, 75% को आप क्या लिख सकते हैं सर, आप 75% को 3/4 भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए कि 75% इज 3/4 यूनिट कंप्लीट कराना है। और ये करेंगे ए और वी मिलकर, 3 के एफिशिएंसी से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेंगे, मुझे मिलेगा 10 डेज, आंसर, ठीक है ना। तो अमन और विजय मिलकर ये वर्क 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अब अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो भी नंबर ऑफ डेज थे वो इंटीजर्स थे। यहाँ पर कुछ डेसिमल में वैल्यू है, 12.5, 37.5 एंड 75। तो ए बी एंड सी कैन कंप्लीट, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12.5, 37.5 एंड 30 सॉरी 75 डेज, ऐसा।
अब अगर डेसिमल में कभी वैल्यूज हैं तो कोशिश करेंगे आप कि उनको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। डेसिमल्स में फिर डेसिमल की टेबल याद नहीं होती है ना हम लोगों को, तो कोशिश करें इंटीजर बन जाए। तो फिर 12 एंड हाफ को अगर मैं ऐसे कहूँ कि 12 एंड हाफ ऐसे लिख लीजिए, 37.5 को 37 एंड हाफ ऐसे लिख लिया जाए, चलेगा, ठीक है। 12 एंड हाफ को और सॉल्व करें तो 12 टू जा 24 प्लस 1 25/2 ऐसे लिख सकते हैं। एंड 37 एंड हाफ 37 टू जा 74 प्लस 1 75/2। तो अब क्वेश्चन किस तरह से हो गया, that A can complete a work in 25/2 days, B can complete the same work in 75/2 days, and C alone can do this in 75 days. अब तीनों से डिविजिबल मुझे वैल्यू चाहिए। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एकदम सिंपल है, जैसे पहले सॉल्व किया था सेम रखना है, डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखिए। 25 75 75 ग्रेटेस्ट वैल्यू 75 25 से डिवाइड होती है तो 75 एलसीएम हो जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि 75 ही टोटल वर्क हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है that A can complete 75 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 25/2 days और इफिशियंसी होते हैं पर डे वर्क। तो अगर A को 25/2 days लगते हैं 75 यूनिट्स कंप्लीट करने में, देन वन डे वर्क ऑफ A कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे भी पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करते थे ना, डिवाइड कर लेते थे इफिशियंसी फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया अजय और विजय के लिए, तो 20 एंड 40, 22 जा 40, 41 जा 40, कितने टाइम्स लिख रहा है। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 25 3 जा 75, तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या रखना है ध्यान कि जो डिनोमिनेटर है इसका यूज भी तो करना है, और वो कहाँ जाता है? वो जाता है मल्टीप्लाई में। 25 3 जा 75, 3 2 जा 6, ऐसे। तो आपने किया 25 3 जा 75, 3 2 जा 6, तो इफिशियंसी 6 यूनिट्स पर डे। बी के लिए 75 1 जा 75, 1 2 जा 2, तो ये 2 हो जाएगा एंड दिस इज 1। तो टोटल इफिशियंसी हो गई 6 प्लस 2 प्लस 1 इज 9 यूनिट्स, तो ये 9 यूनिट्स हो गया। अब मुझे कह रहा है कंप्लीट 20% मोर वर्क इन हाउ मेनी डेज। 20% मोर वर्क मींस 20% फ्रैक्शन में 1/5 है, मोर कह रहा है 5 प्लस 1 इज 6/5। या फिर आप चाहें तो फिर 120% को फ्रैक्शन में चेंज करके देख लीजिए, 120/100, आप इससे 6/5 आपको मिल जाएगा। तो मुझे टोटल 75 यूनिट्स नहीं करना है, इसका 6/5 यूनिट्स मुझे कंप्लीट करना है। 5 से डिवाइड किया 15 टाइम्स, 15 6 जा 90, तो 90/9 मुझे सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा? 10 डेज। 10 डेज में ये वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डेसिमल में डेज नहीं है, इसमें फ्रैक्शन में ही गिवन है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर था, सॉल्व किया था। रमन कैन कंप्लीट a project in 21/2 days, and Abhay can complete the same work in 63/4 days। एलसीएम कितना हो रहा है दोनों के? आप न्यूमरेटर्स देखिए, 21 63, 63 ग्रेटर वैल्यू है और 21 से डिविजिबल भी है, तो 63 इज टोटल वर्क, ठीक है सर। 21 इंटू 3 63, 3 2 जा 6, पर डे वर्क इज 6 यूनिट्स, 63 1 जा 63, 1 4 जा 4। अब एफिशिएंसी का सम हो रहा है 6 प्लस 4 10, कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, द सेम प्रोजेक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोजेक्ट करना है 63 यूनिट्स का। 10 एफिशिएंसी से 10 6 60, 6 3/10 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या गिवन है। अब 6 3/10 है या 6.3 है, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरीके से गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can complete a task in 24 days. B and C together can complete the same task in 20 days, while C and A can complete this in 30 days. Find करना है A alone will take how much time to complete this task. देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें कोई A alone फिर A और B का पेयर आ जा रहा था, या फिर A B और C अलग अलग ही सॉल्व हो रहे थे। यहाँ पर पहले A और B का पेयर है, फिर B और C, और फिर C और A का पेयर है, यानी कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं गिवन है।
ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। गिवन है दैट ए प्लस बी किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं इन 24 डेज, ठीक है। बी एंड सी इन 20 डेज, बी एंड सी इन 20 डेज, सी एंड ए इन 30 डेज। एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू सर 30 है और एलसीएम में यूनिट जीरो होना जरूरी है। 24 एक इवन नंबर है और इवन नंबर जीरो कभी दे सकता है जब इवन नंबर का मल्टीप्लाई या तो 5 से हो जाए या फिर ऐसे किसी वैल्यू से जिसका यूनिट जीरो हो या फिर 10, 20, 30 इनसे मल्टीप्लाई हो। तो मैंने 24 का 5 टाइम्स चेक किया, दैट इज 120, और 120, 20 और 30 दोनों से डिवाइड भी हो रहा था, तो 120 ये है आपका टोटल वर्क। अब ए और बी को डेज कितने लगते हैं, ए एंड बी 24 डेज लेते हैं 120 यूनिट्स कंप्लीट करने में, सो इनका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। बी एंड सी को 20 इंटू 6 इज 120 एंड सी एंड ए के लिए 30 इंटू 4 इज 120, इनका एफिशिएंसी है। अब देखिए यहां पर ए और बी ने पहले वर्क किया, फिर बी और सी लिख रहा है, फिर सी और ए, सी एंड ए। सर एफिशिएंसी 5, 6 एंड 4, यहाँ पर a 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है, c भी 2 टाइम्स है। मैं 2 कॉमन ले लूंगा, मुझे ब्रैकेट में मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 5 इज 15। अब जब a b और c ट्वाइस हैं, डबल हैं, तब 15 यूनिट्स कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ये ट्वाइस ना होते तो पर डे 7.5 यूनिट कंप्लीट होता, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए 15 को, 7.5 यूनिट्स पर डे। अब पर डे है मीन्स ये एफिशिएंसी है, किसकी है, a b एंड c तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है। ठीक है सर, ए बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 7.5 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए ए अलोन कितने डेज में काम को कंप्लीट करेगा। तो सर ए अलोन से अगर वर्क कंप्लीट कराना है तो पहले ए अलोन का एफिशिएंसी होना चाहिए आपके पास। तो फिर ए अलोन का एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, ए अलोन के लिए मुझे ए को अलोन करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी टोटल एफिशिएंसी 7.5। अगर मैं ए को अलोन करना चाहता हूं तो मुझे बी और सी का वैल्यू पुट कर देना चाहिए। बी एंड सी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा मुझे 6 यूनिट्स, so a plus 6 is 7.5, so the value of a is 1.5। ये a का efficiency है। और टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क है 120 यूनिट्स। अगर इस यूनिट को इस वर्क को कंप्लीट करेगा 1.5 के रेट से, तो पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए और 15 से डिवाइड कर दीजिए। 80 डेज का टाइम लगेगा ए अलोन को ये वर्क कंप्लीट करने में। ठीक है, इसमें बी अलोन के लिए भी पूछ सकता है, सी अलोन के लिए भी पूछ सकता है, प्रोसेस यही रहता है। अब अगर इसी क्वेश्चन को बी अलोन के लिए सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन में बी अलोन विल टेक हाउ मच टाइम, तो मैंने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था सर, मैंने सॉल्व किया था कि a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7.5 है और टोटल वर्क क्वेश्चन में गिवन था 120। अब क्या करना चाहिए मुझे, मुझे चाहिए बी अलोन। तो मुझे क्या नहीं चाहिए सर, मुझे a एंड c नहीं चाहिए, तो बी अलोन के लिए, और ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना था चेक करिए, ए एंड सी का कंबाइंड एफिशिएंसी था 4 यूनिट्स, तो बी प्लस 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 7.5, सो द वैल्यू ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3.5। अब बी का एफिशिएंसी हम यूज करेंगे बी के लिए नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए, तो 120 एफिशिएंसी को मैं 120 टोटल वर्क को 3.5 एफिशिएंसी से डिवाइड करता हूँ, 5 से डिवाइड करिए, 5 × 7 टाइम्स हो जाएगा, और दिस इज 240। 7 से डिवाइड कर सकते हैं अभी, और 7 3 जा 21, 330, 7 4 जा 28, 2/7, 37 34, 2/7 नंबर ऑफ डेज। ठीक है, हो जाएगा। अब अगर इसमें मुझसे कह रहा है सी अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज, फिर से सेम प्रोसेस, ए बी एंड सी टोटल एफिशिएंसी इज 7.5। मुझसे सी अलोन कह रहा है, यानी मुझे ए और बी का एफिशिएंसी पुट करना है। ए और बी का एफिशिएंसी कितना था चेक कर लेते हैं। ए एंड बी का एफिशिएंसी वाज 5 यूनिट्स, ए एंड बी वाज ये 5 यूनिट्स है,
5 plus C is 7.5. So the efficiency of C is 2.5. टोटल वर्क 120 यूनिट्स सी से अगर कंप्लीट कराएंगे तो 2.5 के रेट से पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगा और 25 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 टाइम्स इज 120 है तो 200 हो जाएगा. 48 डेज. सी अलोन इस टोटल वर्क को 48 डेज में कंप्लीट कर सकता है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है. सब पूरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं अभी पिछले 3 क्वेश्चंस और ये एक, ये इनमें से कुछ भी एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. ए अलोन, बी अलोन, सी अलोन के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ए, बी और सी कंबाइन के लिए कोई कंडीशन दी जाए, फिर कोई या तो ग्रुप को ज्वाइन कर रहा होगा या ग्रुप से जा रहा होगा और फिर उसके बाद आपसे कुछ डेटा पूछा गया हो. इफ ए, बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो भाई ए, बी और सी अगर वर्क करेंगे तो अपनी इफिशियंसी का यूज करेंगे और इनकी इफिशियंसी 7.5 है. टोटल वर्क 120 यूनिट्स. तो इफ ए, बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्कड टिल 10 डेज, ए, बी और सी ने वर्क स्टार्ट किया, 10 डेज तक वर्क किया है, एंड देन बी एंड सी लेफ्ट, फिर बी और सी ने वर्क बीच में छोड़ दिया है, लेफ्ट. फाइंड ए अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग इन हाउ मेनी डेज. ठीक है. तो ए, बी और सी ये वर्कर्स हैं और मुझे पता है बेटा वर्कर्स इनटू टाइम टोटल वर्क होता है. तो ये ग्रुप कितना टोटल वर्क कंप्लीट करेगा इसके लिए मुझे इसके डेज चाहिए. तो 10 डेज तक एक साथ काम किया है. And then B and C left. If B and C left, then who was there to work? A was there. और A ने n नंबर ऑफ डेज तक वर्क किया होगा जिससे टोटल वर्क 120 यूनिट कंप्लीट हो गया. सिंपल हो गया. ए, बी एंड सी का एफिशिएंसी कितना है सर? 7.5 है. अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलेगा. प्लस ए का एफिशिएंसी कितना था? हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया था, दैट वाज 1.5, है ना. तो 1.5 इंटू n इज इक्वल टू 120. तो 1.5 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 45 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 45 डिवाइडेड बाय 1.5 पॉइंट से 0 और 15 से डिवाइड करेंगे 30 डेज. तो A विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 30 डेज. ऐसा भी हो सकता है, जरा ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन में उसमें आपसे पूछा क्या है. ऐसा तो नहीं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कह रहे हैं. That A alone took n number of days. Find the total number of days taken to complete this work. तो ध्यान रखिएगा आपको फिर केवल 30 डेज आंसर में नहीं आएगा, फिर 10 डेज ये भी आएंगे जो पहले तीनों लोगों ने मिलकर काम किया था. ठीक है ना. चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर इसी तरह का. दैट A and B can do a work in 18 days, B and C in 30 days, A and C is 22.5 days. सॉल्व करते हैं. A and B in 18 days, B and C in 30 days, C and A in 22.5. अब देखिए डेज यहाँ पर फ्रैक्शन में आए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का पैटर्न हम लोग. 22 टू 44 प्लस 1 इज 45. 45 बाई 2 एलसीएम चाहिए टोटल वर्क के लिए. 45 30 18, 45 ग्रेटेस्ट है. 45 18 से डिवाइड नहीं होगा, 30 से डिवाइड नहीं होगा. 45 का डबल करेंगे 90 मिलेगा. 90 डिवाइड हो रहा है तीनों से. 90 इज टोटल वर्क. 18 का 5 टाइम्स 90 होता है, 30 का 3 टाइम्स 90 हो जाएगा, एंड 45 का 2 टाइम्स 90, 2 2 4, डिवाइजर 2 है ना, तो वो मल्टीप्लाई आ जाएगा एफिशिएंसी बनाने में. इन हाउ मैनी डेज कैन ए, बी एंड सी इंडिविजुअली डू दी वर्क. ए, बी और सी इंडिविजुअली ये काम कितने कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. ए, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी सर? इन तीनों को ऐड करके हाफ कर लीजिए, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए, बी एंड सी है मेरे पास. ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है, ट्वाइस है. तो 5 + 3 8, 8 + 4 इज 12, 12 का हाफ इज 6. तो ए, बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 6 है. अलोन के लिए कह रहा है. ए अलोन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा? ए अलोन के लिए 6 यूनिट्स है. ए अलोन के लिए मुझे बी और सी की वैल्यू पुट करनी जो कि 3 है. 6 - 3 इज 3. तो ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट्स हो जाएगा और मुझे वर्क कितना कराना है? 90 यूनिट्स. तो ए अलोन का एफिशिएंसी लिख लेते हैं एट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6. बी एंड सी, बी एंड सी का वैल्यू 3 है, तो ए इज इक्वल टू 3. सब्ट्रैक्ट करके 6 - 3 is 3. ठीक है ना.
टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट्स, मुझे 3 की स्पीड से या 3 इफिशियंसी से सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा 30 डेज। अगर मुझे बी अलोन के लिए सॉल्व करना है तो मुझे कल बी की वैल्यू चाहिए, मुझे ए एंड सी की वैल्यू नहीं चाहिए, सी एंड ए नहीं चाहिए, दैट इज 4। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, जहां पर ए एंड सी इज 4 प्लस बी इज इक्वल टू 6। सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? बी की वैल्यू 2 होगी। अब टोटल वर्क मुझे कंप्लीट करना है 90 यूनिट्स, 2 इफिशियंसी से नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 45। और अगर सी अलोन से सॉल्व कराना है, सी अलोन के लिए, देन ए प्लस बी प्लस सी इज 6 यूनिट्स। सी अलोन के लिए मुझे ए और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज 5। तो 5 प्लस सी इक्वल टू 6, सो वैल्यू ऑफ सी इज 1, इफिशियंसी 1 हो जाएगा। 90 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं 1 इफिशियंसी से, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 90। आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ए अलोन, बी अलोन, सी अलोन के केसेस कैसे सॉल्व करते हैं अगर दो दो के ग्रुप में क्वेश्चन गिवन हो तब। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A can complete a task in 25 days while B can complete the task same work in 20 days. Both started working and worked together till 11 days. Now A left working. Find B alone will complete the remaining work in how many days? बहुत easy सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यही है कि अगर बीच में कोई काम को ज्वाइन करता है या कोई बीच में काम छोड़ देता है, वाले केसेस हैं। तो A and B can complete a work in 25 and 20, LCM कितना हो जाएगा 100। ये हमारा टोटल वर्क है, 25 हो जाए 100, 20 का 5 टाइम्स 100। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बोथ को एक साथ करिए और वर्क स्टार्ट कराइए। 4 + 5 इज 9 यूनिट्स पर डे इनका इफिशियंसी है। एंड वर्कड टुगेदर टिल 11 डेज, 9 यूनिट पर डे, और ऐसा 11 डेज तक इन्होंने किया। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्क टिल 11 डेज। नाउ ए लेफ्ट वर्किंग, तो वर्क कितना हो गया 99। ए लेफ्ट वर्किंग, 100 यूनिट्स थे, 99 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, तो केवल 1 यूनिट बच रहा है। ए ने वर्क छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो ओनली बी बचेगा। बी अलोन विल कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज? सर केवल एक ही यूनिट बच रहा है, और करने के लिए बी है जिसके पास 5 यूनिट्स का इफिशियंसी है, तब बी अलोन कैन कंप्लीट 5 यूनिट्स इन 1 डे। तो फिर बी अलोन को कितना यूनिट्स कंप्लीट करना है 1 यूनिट। तो उसको 1 यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 1/5 डे, 1/5 डे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे? अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग के लिए आंसर आएगा 1/5 डेज, 1/5 डेज। बट अगर कहे फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वर्क, तो फिर आपको स्टार्टिंग के 11 डेज भी इसके अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे। 11 प्लस 1/5, सो आंसर हो जाएगा 11 होल 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Efficiency of A is 20% more than efficiency of B. If B alone can complete this work in 22 days, then A and B together will complete this work in how many days? यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक दो क्वेश्चन में बेसिक्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। Efficiency of is 20% more than efficiency of B, तो यहाँ पर मुझे A और B के लिए efficiencies given है। Efficiency of is 20% more, तो A की efficiency 20% ज़्यादा है B से। तो अगर मैं B को बोलूं दैट B इज 100% एफिशिएंट, A इज 120% एफिशिएंट। अब आपके मन में बहुत जोर से क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि मैं A को 100% ले लूं और B को 20% कम कर दूं, 80% कर लूं, बात तो तब भी 20 का ही डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। रीजन है A की इफिशियंसी B से 20% ज्यादा है। अगर B को 80% आपने कर दिया तो 80 का 20% विल बी 16, और अगर मैं 18 में 16 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 96, तो मुझे 100 नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि कंपैरिजन में बेस कौन है, यहां पर बेस है B से A की इफिशियंसी 20% ज्यादा है, तो मैं अज्यूम B को करूंगा।
जब तक मुझे अज्यूम परसेंटेज में करना है। फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे तब तो और भी ईज़ी हो जाएगा। 20% मोर का मीन्स क्या है? 20% मीन्स 1/5, 5 से 1 मोर मीन्स 6/5। तो जो मोर है दैट इज़ 6 और जो लेस है दैट इज़ 5। वही अभी हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो 120% रेशियो 100%, मैंने 20 से डिवाइड किया, 20 का 5 टाइम्स और 20 का 6 टाइम्स, एफिशिएंसी हो गया। अब कह रहा है इफ बी अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 22 डेज, इफ बी अलोन कैन डू दिस इन 22 डेज। तो यहाँ पर बी के लिए टाइम गिवन है, बी के लिए टाइम गिवन है 22 डेज का। देन ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज? क्या करूं मैं इन 22 डेज का? क्वेश्चन ये है कि मैं 22 डेज का क्या करूं। तो अगर आपको याद हो, मैंने एकदम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, तो मैंने बताया था कि इफिशियंसी को जब भी आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ऑलवेज टोटल वर्क मिलेगा, और जब भी आप टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको टाइम मिलने लगेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि बी टुगेदर विल कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज, यानी मुझे टाइम चाहिए कितने डेज में कंप्लीट होगा, पर उसके लिए टोटल वर्क पहले फाइंड करना पड़ेगा। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए बहुत अच्छा सा इजी सा मेथड है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो बी का इफिशियंसी 5 है और इसने 22 डेज का टाइम लिया है वर्क को कंप्लीट करने में, तो टोटल वर्क कितना था मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा। तो 22 इंटू 5, अगली चीज मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि आगे डिवाइड करना ही है। तो 22 इंटू 5 ऐसे ही लिख लीजिए, 22 इंटू 5 दिस इज योर टोटल वर्क। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में दैट ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सर ए और बी को टुगेदर करिए, ए और बी को एक साथ कर दीजिए। तो अगर एक साथ इनको रख लेते हैं देन 6 + 5 इज 11। अब यही वर्क होना है 11 इफिशियंसी से। ध्यान दीजिए, टोटल वर्क को अगर मैं इफिशियंसी से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिल जाता है टाइम। स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो यहाँ से मुझे टाइम मिलेगा 11 2 जा 22, 5 इंटू 2 इज 10 डेज। एकदम ईजी। ठीक है ना? क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास। क्या गिवन है? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज इफ ही इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए एंड बी, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो यहां पर मुझे ए के लिए टाइम गिवन है दैट ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज if he is 50% more efficient than B, who A is 50% more efficient। अगर मैं B को 100% efficient अज्यूम करूं तो फिर A 150% efficient हो जाएगा एंड रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। if B alone can efficient then B, find B alone will complete this work in how many days। इस बार B alone से पूछ रहा है, बट A के लिए मुझे इनका टाइम और A का क्या मुझे पता है, पहले से इफिशियंसी पता है। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 15 डेज ले रहा था, 15 डेज 50% मोर एफिशिएंट, तो टोटल हो जाएगा 15 + 3, सॉरी 15 इंटू 3 इज टोटल वर्क। और फाइंड बी अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज? तो बी अलोन यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 इंटू 3 इज 45 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 22.5 डेज या 22 होल 1/2। इजी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है। A can complete a work in 40 days earlier than B। Okay। फिर if B is 40% less efficient than A, if B is 40% less efficient than A, तो B 40% less efficient है। तो इस बार मैं assume किसको करूंगा? Efficiency के लिए मैं A को assume करूंगा कि A 100% efficient है, then B will be 40% less efficient means 60% efficient। फाइंड ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट 80%, वो आगे की चीज है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 5:3। ए कैन कंप्लीट द वर्क 40 डेज अर्लियर। सर मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इफिशियंसी इज 5:3, सो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? मुझे पता है दैट इफिशियंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे समझिए कि जो बहुत इफिशियंट है वर्क को करने में, किसी
काम को करने में वो जल्दी कंप्लीट करता है, और जो स्लो है, जिसकी एफिशिएंसी कम है, वो वर्क को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लेता है। तो यहां पर एफिशिएंसी 3:5 हो जाएगा, सॉरी टाइम 3:5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क 40 डेज अर्लियर। सर ए को कम डेज लग रहा है, यहां देखिए लग भी रहा है ऐसा कि यहां पर 2 लेस है इन रेशियो। तो आप चाहें तो 5x 3x लेकर 5x और 3x का डिफरेंस 2x ले सकते हैं। मैंने 2 लिख लिया है, सिंपल। x नहीं एज्यूम किया है, उससे कोई बहुत ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज अर्लियर, तो यहां पर 2 का डिफरेंस है, बट यहां तो 40 डेज का डिफरेंस है। तो वैल्यू ऑफ 1 इज 20 डेज, 1 यूनिट, यानी हर एक यूनिट 20 डेज के इक्वल होनी चाहिए। If 1 unit is equal to 20 days, then 3 units is equal to 20 into 3 is 60 and 5 into 20 is 100। यानी ए को इस वर्क को कंप्लीट करने में 60 डेज लगते थे, बी को कंप्लीट करने में 100 डेज लगते थे, और दोनों का डिफरेंस 40 डेज का है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अभी आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट 80% ऑफ दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। सर पहले वर्क तो पता हो, वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर वर्क फाइंड करने के लिए आपने बताया था कि इफिशियंसी का मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं। तो ये एक्चुअल टाइम है 100 डेज का, और ये 3 इफिशियंसी है। अगर मैं 100 इंटू 3 करूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिलेगा। आपने कहा नहीं सर मुझे बी से सॉल्व करने का मन नहीं है, आप कोई और मेथड बताइए जिसमें मैं ए से सॉल्व कर सकूं। तो ए को 60 डेज लग रहे हैं और उसका एफिशिएंसी 5 है। 60 इंटू 5 से भी मुझको टोटल वर्क मिलेगा। 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? सर 100 इंटू 3 हो जाएगा 300, एंड 60 इंटू 5 इज ऑल्सो 300। तो टोटल वर्क तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, तो अलग आंसर आने का कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। 300 हो गया। अभी कह रहा है कि A and B together will complete 80% of this work in how many days? Means 300 वर्क नहीं करना है, 300 का 80% वर्क करना है, यानी कितना? 8 3 24, 240 यूनिट्स। और किसको किसको करना है? A and B टुगेदर। A and B टुगेदर कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है सर? 3 + 5 इज 5 + 3 इज 8। 8 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ डेज इज 30। 30 डेज लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट होने में। ठीक है ना? पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में, नेहाज रेट ऑफ वर्क इज 60% मोर देन दैट ऑफ हर ब्रदर। नेहा का काम करने का जो स्पीड है वो 60% ज्यादा है उसके भाई से। तो नेहा एंड हर ब्रदर 60% मोर देन दैट ऑफ हर ब्रदर। तो अगर ब्रदर की इफिशियंसी को 100% कहा जाए, देन इफिशियंसी ऑफ नेहा इज 160% रेशियो। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 5 10 एंड 2 8 ऐसा सही है। ठीक है, 8:5। और ये क्या है भाई? सर ये इफिशियंसी है। इफ नेहा एंड हर ब्रदर वर्क टुगेदर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन बाय नेहा। जितना भी वर्क है, मुझे नहीं पता कितने डेज में कंप्लीट होने वाला है, बस इतना है कि वर्क को दोनों मिलकर करेंगे। अब वो वर्क 8 और 5 ये 13 हो, 26 हो, या 13 का कोई मल्टीपल हो, जो टोटल वर्क आएगा, जैसे आपको पता है कि अगर मैं इफिशियंसी का मल्टीप्लाई टाइम से करूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है ना? तो जो वर्क होगा या एफिशिएंसी जो है वो टोटल वर्क अपॉन टाइम से निकल सकती है। टाइम यहाँ गिवन नहीं है, बट ये बात तो मैं जानता हूं कि जो यूनिट टाइम है जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, लॉन्ग टर्म में वही चीज क्या हो जाती है? टोटल वर्क हो जाती है। भाई अगर आज के डेट में मेरा एफिशिएंसी 5 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग, किसी काम को करने का मेरा जो एफिशिएंसी 5 यूनिट्स का है, तो ये 3 दिन में मैं 15 यूनिट्स कंप्लीट करूंगा, तो एफिशिएंसी तो 5 ही रहेगा, बट 3 डेज में टोटल वर्क 15 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब हम एफिशिएंसी का टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन में, वही जो एफिशिएंसी उसी को वर्क कहा जाता है। वही अपन यहाँ कर रहे हैं। तो भाई अगर टोटल वर्क किया जाए और उसको नेहा और उसका भाई मिलकर वर्क कंप्लीट करें, देन व्हाट अ फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय नेहा। तो नेहा करेगी 8 फ्रैक्शंस आउट ऑफ टोटल वर्क। 8 फ्रैक्शंस आउट ऑफ टोटल। टोटल भाई कितना है? 8 और 5, 8 एंड 5 इज 13। तो जितने भी यूनिट्स वर्क है उसमें 8 यूनिट्स ऑफ टोटल वर्क कौन करेगा? नेहा। अगर टोटल वर्क 13 यूनिट्स है तो 8 हो जाएगा नेहा का। इन हाउ मेनी डेज विल अ पीस ऑफ वर्क बी कंप्लीटेड इफ नेहा अलोन कैन डू दिस इन 65 डेज।
अगर नेहा अलोन इस काम को 65 डेज में कर सकती है, इन हाउ मेनी डेज विल अ पीस ऑफ वर्क बी कंप्लीटेड इफ नेहा अलोन कैन डू दिस इन 65 डेज। अब ये किसके लिए पूछ रहा है? अब ये किसके लिए पूछ रहा है? देखिए, एफिशिएंसी ऑफ नेहा 8 यूनिट्स है, 65 डेज की बात है, 8 इंटू 65 ये टोटल वर्क है हमारा। दोनों मिलकर सॉल्व कर रहे थे ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल डन बाय नेहा, और स्टार्टिंग में कह रहा है नेहा रेट ऑफ वर्क इज 60% मोर देन दैट ऑफ हर ब्रदर, ठीक है ना। अब अगर दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे 8 और 5 रेट, तो 13 के रेट से सॉल्व करेंगे ना, 13 से 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, एंड 8 5 जा 40। क्वेश्चन करा इन हाउ मेनी डेज विल अ पीस ऑफ वर्क बी कंप्लीटेड इफ नेहा अलोन कैन डू दिस इन 65 डेज। तो नेहा अलोन 65 डेज में कर रही थी, अगर दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे तो कितने डेज लगेंगे? 40, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। A, B and C can do a work in 30, 24 and 15 days respectively. They started the work together. A left 7 days before and B left 1 day before the completion of the work. In how many days was the work completed? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने पे मजा आएगा, समझ में आएगा, और ये पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस को इजी कैसे बनाना है, ब्रेक कैसे करना है। A, B and C can work 30, 24 and 15. A, B and C 30, 24 and 15। एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों से डिविजन, पहला नंबर 30, 15, 120, ये टोटल वर्क है। 3 से 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब देखिए मेरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं। मैं इसको एक लाइन पर सॉल्व करता हूं। ऐसे मैंने माना कि यहां पर काम स्टार्ट हुआ है और यहां पर काम एंड हुआ है, सारे चेंजेस इसके बीच में ही हुए हैं। स्टार्टेड, ए, बी एंड सी इन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया, ठीक है सर। दे स्टार्टेड वर्क द वर्क, ए लेफ्ट 7 डेज बिफोर, ए ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ए ने यहां पर ए लेफ्ट द वर्क, तो कंटिन्यू कौन कौन करेगा सर? कंटिन्यू करेंगे बी एंड सी, कंटिन्यू करेंगे। बी लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, बी ने भी वर्क छोड़ दिया, और कितने? 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, 1 डे बिफोर, तो बी ने यहां पर वर्क, तो अकेला सी बचा वर्क को एंड तक कंप्लीट करने के लिए। यहां तक तो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक। तो मुझे नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, यहां पर कुछ कहानी समझ में आती है क्या, कि सर ये जो 1 डे वर्क है, ये जो 1 डे वर्क है, सी ने जब छोड़ा, मतलब बी जब छोड़ कर गया उसके पहले या लास्ट की बात करें, तो यहां पर सी अकेला वर्क कर रहा था। इस 1 डे तक सी ने अकेले काम किया है, तो 1 डे तक 8 की इफिशियंसी से वर्क होगा, तो 8 यूनिट्स ही कंप्लीट हो सकता है। ये टोटल 7 डेज का ड्यूरेशन है, जिसमें से 1 डे मैंने लिख लिया है, तो भी 6 डेज का ड्यूरेशन मेरे पास है। और यहां पर वर्कर बी और सी एक्टिव है, तो बी एंड सी का कंबाइंड होगा 8 एंड 5 13, मल्टीप्लाई करेंगे 78, तो यहां पर 78 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो इसके पहले हुआ होगा। टोटल वर्क हो कितना गया है, इनका सम टोटल वर्क होगा, ऐड करिए 8 8 16, 86 यूनिट्स कंप्लीट हो गया। 120 टोटल वर्क में 86 कंप्लीट हुआ, तो टोटल कितना रह गया है? 86, 14 एंड 20, 34 यूनिट्स अभी भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर 34 यूनिट्स वर्क अभी कंप्लीट होना है, और वर्कर मेरे पास ए, बी एंड सी तीनों हैं, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 8 + 5 + 4 17, 17 इफिशियंसी है, 70 से डिवाइड करेंगे तो ये लगेंगे 2 डेज, यहाँ पर भी लगेंगे 2 डेज। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? ये वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ है? तो आप जरा देखिए, यहाँ पर 2 डेज का टाइम है ना, ये 6 डेज का टाइम है, और ये 1 डे का टाइम है, तो 6 + 2 + 1 इज 9 डेज। ये पूरा वर्क कंप्लीट होगा 9 डेज में। तो अगर मैं इस तरह से एक लाइन बनाकर सॉल्व करता हूं तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है, मुझे ये रहता है कि भाई मैंने कोई पार्ट मिस नहीं किया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे मैं लाइन के ऊपर उसको बनाता चला जा रहा हूं।
ठीक है ना? आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक सारा आज करा दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा-सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, थोड़ा हाई क्वेश्चन रखेंगे और वैरायटी भी थोड़ी-सी और अभी इंक्रीज़ होगी। अभी कुछ टाइप्स अभी बाकी हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट क्लास को ज़रूर अटेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।